दोस्तों, पूरी दुनिया चीन के विस्तारवादी नीति के बारे में जानती है। चीन पहले भी कई बार धोखे से भारत पर हमला कर चुका है। साल 1962 के युद्ध में चीन ने भारत पर धोखे से हमला करके भारत के अक्साई चीन पर कब्जा कर चुका है, जबकि चीन की निगाह भारत के कई क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश पर भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 जून को भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीन के कितने सैनिक मारे गए, चीन ने शर्म के मारे उनके आंकड़े दुनिया से छिपा रखा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम के अनुसार चीन अपने सैनिकों के मौत का आंकड़ा नहीं बताएगा। जानकारों का मानना है कि अगर चीन अपने सैनिकों के मौत के आंकड़े अपने नागरिकों से बता देता है तो वहां की जनता चीनी सरकार का विरोध करने लग जाएगी। यही कारण है कि चीन अपने सैनिकों के मौत के आंकड़े दुनिया से छिपा रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर चीन गलवान घाटी पर कब्जा क्यों करना चाहता है। पूरी दुनिया जानती है कि गलवान घाटी भारत का भी अंग है, मगर फिर भी चीन गलवान घाटी को अपना बताकर एक नया विवाद खड़ा कर रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस गलवान घाटी के बारे में महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, जिसके बारे में पहले आप नहीं जानते होंगे। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि भारत चीन सीमा पर बसे इस गलवान घाटी का आखिर सामरिक महत्व क्या है। आखिर चीन क्यों किसी भी कीमत पर गलवान घाटी पर कब्जा कर लेना चाहता है। दोस्तों, गलवान घाटी के सामरिक महत्व को जानने से पहले हम गलवान घाटी के इतिहास और उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी लद्दाख चीन और भारत के बीच तनाव का केंद्र बना गलवान घाटी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। दोस्तों, करीब 45 साल पहले भी भारत और चीन के बीच इसी जगह पर खूनी संघर्ष हुआ था। इसके पहले भारतीय जवान की मौत 45 साल पहले यानी 1975 में हुई थी। तब चीन ने भारत के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसके कारण 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारत चीन सीमा पर मौजूद इस गलवान घाटी का इतिहास देखे तो पता चलता है कि गलवान समुदाय और सर्वेंट ऑफ साहिब के लेखक गुलाम रसूल गलवान इसके असली नायक थे। उन्होंने ही ब्रिटिश काल के दौरान साल 1899 में सीमा के पास मौजूद नदी के स्रोत का पता लगाया था। नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल की अगुवाई गुलाम रसूल गलवान ने किया था, इसलिए नदी और उसके घाटी को गलवान घाटी के नाम से जाना जाता है। ये उस दल का हिस्सा थे जो चांग छेमुन घाटी के उत्तर में स्थित इलाकों का पता लगाने के लिए तैनात किए गए थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों भारत के लिए गलवान घाटी महत्वपूर्ण है। साल 1961 में भारत ने यहाँ पहली बार कब्जा किया और आर्मी पोस्ट बनाए थे। इस घाटी के दोनों तरफ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना को एडवांटेज देते हैं। इसके अलावा गलवान नदी जिस श्योपक नदी से मिलती है, उसके ठीक ऊपर से एक सड़क होकर गुजरती है, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 1962 से यहाँ पर कोई भी झड़प नहीं हुई थी, मगर 5 मई के बाद चीनी सेना गलवान घाटी में अपनी खेतम लाइन से 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं और इसी घाटी में सोमवार की रात को खूनी झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 43 जवान मारे गए थे। दोस्तों, मौजूदा समय में चीन भारत के गलवान घाटी में निर्माण को गैर कानूनी बता रहा है। हम आपको बता दें कि भारत चीन के बीच हुए एक समझौते का हवाला दे रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि हम एलएसी को मानेंगे और उसमें निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि चीन एलएसी के पास पहले रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है, जिससे चीन को युद्ध में काफी मदद मिल सकती है। चीन नहीं चाहता है कि भारत भी एलएसी के पास रोड या किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, जिससे चीन को बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। दरअसल चीन को यह डर है कि अगर भारत ने गलवान घाटी में जरूरी सामरिक निर्माण कर लिया तो भारत उस पर भारी तो पड़ेगा ही, साथ ही भारत अपनी स्थिति मजबूत कर चीन के अधिकृत लद्दाख यानी जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, उसे भी चीन के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करेगा। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध में भी गलवान घाटी युद्ध का मैदान बन गया था। चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को सुबह गलवान घाटी पोस्ट पर हमला बोल दिया था। 1962 के युद्ध में चीनी सेना ने पहले तोपों और मोटार से भारत पर हमला बोला था। करीब 1 घंटे की भारी गोलाबारी के बाद चीन ने एक बटालियन के साथ भारत पर हमला बोला था। इधर खाइयों में डटे भारतीय सैनिक चीन से लोहा लेते रहे, लेकिन शाम होते होते चीन ने भारत के गलवान पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। गलवान नदी की यह घाटी लद्दाख और चीन अधिकृत लद्दाख के बीच है। यह घाटी भारत की तरफ लद्दाख से होकर चीन के सिंगयांग तक फैली हुई है। यह घाटी भारत के सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घाटी चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है। दोस्तों, गलवान घाटी में भारत रोड्स का निर्माण कर रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन इस तरह के हथकंडे अपनाता है। डरबुक योग दौलत बेग ओल्डी रोड इस पूरे इलाके में भारत को एडवांटेज देगी। यह रोड्स काराकोरम के पास तैनात जवानों तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए बेहद ही खास है। चीन जानता है कि अगर भारत ने इस रोड्स का निर्माण कर लिया तो चीन इस इलाके में भारत से कमजोर स्थिति में आ जाएगा। साल 1962 के युद्ध में भारत चीन से इसी कारण हार गया था कि भारत अपने सैनिकों को सही समय पर सीमा तक नहीं पहुंचा पाया था। साल 1962 के युद्ध में रोड्स न होने के कारण भारतीय सैनिक सीमा तक सही समय पर पहुंच ही नहीं पाए थे, जिससे चीन की जीत हो गई थी।
चीन को जब यह बात पता चली कि भारत इस इलाके में रोड्स का निर्माण कर रहा है, तब से चीन बौखलाया हुआ है। दोस्तों, आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों चीन गलवान घाटी पर कब्जा कर लेना चाहता है। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियोस को आप मिस ना कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।